हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोर्ड परीक्षा 2023 में भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां, वरना आप फेल भी हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा देते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैंने कॉपी बहुत अच्छे से लिखा था फिर भी मेरा नंबर कम आया, मैंने क्वेश्चन पेपर पूरे क्वेश्चन का आंसर दिया था फिर भी मुझे कम नंबर मिला। लेकिन ऐसा होता क्यों है? अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम 2023 देना है तो इन 5 गलतियों को आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है। पहले ही आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिनको स्टूडेंट्स करके बोर्ड एग्जाम में अपना मार्क कम कर लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, तब भी अगर आप ये गलतियां करेंगे तो भी आपके मार्क कम हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप भी बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर देने से पहले उन सभी स्टूडेंट को ये वीडियो देखना है जिनको 2023 बोर्ड परीक्षा देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी गलती है। तो सबसे पहली गलती क्या है? देखिए, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगा, तो आपको करना क्या है? कॉपी में आप केवल काले और नीले पेन का यूज करें। देखिए, जब आप कॉपी लिखें तो आप ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसमें रेड कलर का यूज कर लेते हैं, ग्रीन कलर का, ठीक है, और भी बहुत सारे कलर हैं, ऑरेंज कलर हो गया। तो इन सब का आपको यूज नहीं करना। जब भी आप हेडिंग डालें तो ब्लैक स्केच हो या फिर आपके पास ब्लैक मार्कर हो, ब्लैक पेन और ब्लू पेन से आप क्वेश्चन आंसर लिखें। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखते समय लाल और हरे पेन का यूज करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको काला नीला के अलावा और अदर पेन लाल हरा इन सब का यूज नहीं करना। ठीक है, सिर्फ काले और नीले पेन का ही यूज करना है। अगर आप इनका यूज करेंगे तो आपका मार्क कम होगा। ठीक है, एग्जामिनर कम कर देगा। दूसरा देखिए हमारा क्या है, बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट या गलत उत्तर कभी मत करें। देखिए स्टूडेंट, जो एग्जामिनर होता है उसके पास इतना ज्यादा समय नहीं होता कि आपका एक एक वर्ड वो देखेगा। ठीक है, तो अगर आपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में जो पहला पेज है, दूसरा पेज है, यानी कि फर्स्ट दो तीन पेज जो होते हैं उसमें अगर आप काट पीट नहीं करेंगे, गलत उत्तर नहीं लिखेंगे, तो एग्जामिनर आपको आपका कॉपी चेक करता हुआ चला जाएगा। क्योंकि वो एक एक पेज चेक नहीं करता। ठीक है, पहले देखता है, 2-3 पेज देखेगा अच्छे से। अगर आपका उसमें आंसर सही लिखा होगा, उसमें आपने काट पीट नहीं किया होगा, स्वच्छता से आपने लिखा होगा, तो एग्जामिनर सोचेगा कि इस बच्चे ने कॉपी अच्छे से लिखा है। ठीक है, तो वो आपको नंबर दे देगा। तो बोर्ड परीक्षा की कॉपी के फर्स्ट पेज में कभी भी आपको काट पीट नहीं करनी है। 1-2 पेज, 3 पेज, जो भी आपको क्वेश्चन पता हो उसका ही आंसर लिखना है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में जो पहले क्वेश्चन है उसका पहले ही आंसर लिखें। यानी कि जब आपका जो आपको अच्छे से पता है क्वेश्चन, उसी का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं चेक करने के लिए। ठीक है, दिन में उसे कई कॉपी चेक करना होता है, तो वो इतने ध्यान से आपकी कॉपी चेक नहीं करता है। लेकिन जो स्टार्टिंग के पेजेस होने चाहिए बहुत ही सुंदर आपको लिखना है और उसमें काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, ये गलती आपको, दूसरी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, जब आप जाते हैं एग्जाम देने, तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, ठीक है, आपको कॉपी मिलेगी, पेपर मिलेगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, तो बीच में जो है, जो एग्जामिनर है वो आपको अटेंडेंस सीट, ठीक है, आपको मतलब लेकर आएगा। ठीक है, तो क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरें और हस्ताक्षर करना ना भूलें। यानी कि जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है, तो एग्जामिनर आपको अटेंडेंस सीट देगा और हस्ताक्षर आपका करवाएगा, ताकि उनका ये प्रूफ रहे कि आप जो है बोर्ड एग्जाम के दिन पेपर दे रहे थे। ठीक है, आप उपस्थित थे। अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं और आपके पेपर या कॉपी में कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अटेंडेंस किया है, आपकी कॉपी मान लीजिए नहीं चेक हो पाई है, तब भी वहां पर प्रूफ रहेगा कि यह बच्चा जो है आया था बोर्ड एग्जाम देने। ठीक है, क्योंकि इसका सिग्नेचर है। तो क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरना है, क्योंकि जब तक आप अटेंडेंस नहीं भरेंगे तब तक ये मान्य नहीं होगा कि आप जो है बोर्ड परीक्षा देते समय उपस्थित रूम में थे। ठीक है, और हस्ताक्षर भी आपको करना है, यानी कि अपना सिग्नेचर भी करना है। ठीक है, अब देखिए आप कॉपी लिख रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं,
देखिए प्रश्न में जो कुछ पूछा गया हो आपको उसी का उत्तर लिखना है। जो फालतू की चीजें हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको आपको नहीं लिखना है। जो कुछ मैं आपको बताऊंगा वो सब आपको नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड परीक्षा की जब कॉपी लिखते हैं तो उसमें गाना, गाली, ठीक है, कसम या फिर कुछ ऐसे रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं जो उनको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको लगता है मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये सब लिखने से एग्जामिनर जो है गुस्सा हो सकता है और आपका जो मार्क है वो कट कर सकता है। ठीक है, तो प्रश्न में जो कुछ पूछा गया हो, यानी कि सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर लिखें स्टार्टिंग से जिसका आंसर आपको बिल्कुल पता है। ठीक है, बाद में जो क्वेश्चंस आपको कम पता है उनका आंसर लिखिए। आप लोग आंसर बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। तो प्रश्न में जो कुछ पूछा गया सिर्फ उसी का उत्तर लिखें। उत्तर में ये सब बिल्कुल आपको नहीं लिखना है, जो कुछ मैंने नीचे बताया। ठीक है, अगर आप ये सब लिखेंगे तो आपका मार्क जो है एग्जामिनर काट लेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गाना लिख देते हैं, उसमें गालियां लिख देते हैं, उसमें कसम लिख देते हैं, ठीक है, गलत शब्द। तो ये सब आपको रॉन्ग वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपको पता है उसका आंसर आप पहले लिखिए, उसके बाद में जो कम पता है तब उसको लिखिए। ठीक है, जो बिल्कुल आपको नहीं पता उसका भी आप आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। जितने समय में आप ये सब चीजें लिखेंगे, गलत चीजें, उतने समय में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, उसका एग्जामिनर आपको मार्क दे देगा। ठीक है, आपको कॉपी राइटिंग से लिखनी है, अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ कॉपी लिखनी है। ठीक है, तो ये सब आपको गलतियां इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, एक और गलती है जो बच्चे अक्सर करते हैं, वो भी आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, देखिए बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसे बिल्कुल ना रखें। यानी कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनको कुछ ज्यादा नहीं पता होता, जो पूरे साल पढ़े नहीं होते अच्छे से, ठीक है, वो क्या करते हैं, बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका यानी कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में वो पैसे रख देते हैं, ताकि एग्जामिनर उन पैसों को ले लेगा और उन्हें अच्छा नंबर दे देगा, यानी कि उन्हें पास कर देगा। ठीक है, तो उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि जो बच्चे पढ़े होंगे वो ये सब करेंगे ही नहीं। ठीक है, वो क्या करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे, टाइम को अपने बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पढ़े नहीं होते, वो कुछ भी नहीं पढ़े होते, वो क्या करते हैं, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में पैसे रख देते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि वो पैसा एग्जामिनर लेगा ही नहीं। जहां एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। ठीक है, वो रुपए रख नहीं सकता अपने जेब में, वो सब जो है पैसा सरकार के पास जाएगा। तो ये सब काम आपका नहीं करना है, आपका पैसा भी वेस्ट होगा और एग्जामिनर इससे गुस्सा हो सकता है, आपका नंबर भी कट कर सकता है और आपको फेल कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये पैसे एग्जामिनर के पास नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो इतनी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार मैं पुनः एक बार आपको समझा देता हूं। बोर्ड परीक्षा में आपको केवल काले और नीले पेन का ही यूज करना है। ठीक है, यानी कि केवल ब्लू एंड ब्लैक पेन का ही यूज करना है। उसके बाद में देखिए बोर्ड परीक्षा की कॉपी के फर्स्ट पेज में आपको काट पीट नहीं करना है, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम जब आप दे रहे हैं उसकी कॉपी लिख रहे हैं तो 2-3 जो 4 पेजेस हैं उनमें आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा हमारा क्या है, क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरें और हस्ताक्षर जरूर करें। स्टूडेंट मान लीजिए कहीं आपसे गलती भी हो जाती है किसी वर्ड में, तो आपको काटना किस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, मोहन, मान लीजिए मोहन लिखा हुआ है, ये आपने गलत कुछ कर दिया, तो आप लोग किस प्रकार से काटिए, इसको इस प्रकार से काट सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ऐसे नहीं कर देना एकदम ऐसे। ठीक है, तो काटने का भी ढंग होता है। अच्छा देखिए चौथा हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न में जो कुछ पूछा गया हो सिर्फ उसी का उत्तर लिखना है, फालतू चीजें आपको अपने कॉपी में नहीं लिखनी है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको पैसे बिल्कुल नहीं रखने, ये सब काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना। तो ये 5 ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर इनमें से एक ना एक गलती स्टूडेंट करता है और बोर्ड एग्जाम में उसका नंबर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।